फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है डैश इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल डेप्रिसिएशन, मतलब ख्याति पर प्रभावित नहीं किया जाता है मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन गुडविल पे नहीं करते। गुडविल इज एन डैश असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। द राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेट्स दैट डैश पार्टनर्स, मतलब ख्याति की राशि पर अधिकार डैश साझेदारों पर के पास होता है, पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर्स के पास रहता है। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न डैश देन नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज। फिर इसके बाद डैश टाइप ऑफ गुडविल फेच हाईएस्ट वैल्यू, तो बिल्ली के स्वभाव की जो ख्याति होती है वो सबसे ज्यादा वैल्यू वाली होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स रिजल्ट इन द डैश ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, मतलब साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म की डैश हो जाती है, पुनर्गठन हो जाता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। डैश ऑफ द पार्टनरशिप इज अ चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, इसको भी रिकंस्ट्रक्शन ही बोलेंगे। डैश ऑफ द पार्टनरशिप इज द चेंज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। 2017 और 19 दोनों में सेम क्वेश्चन आया है और रिकंस्ट्रक्शन ही है ये। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स लीड्स टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये भी पुनर्गठन कहलाएगा। मतलब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव साझेदारी फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। अगला वन वर्ड्स, एक शब्द में आपको जवाब देना है। पहला है व्हाट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड। जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा एक्सेस मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है ना। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक क्या होता है? क्या कहलाता है? अधिलाभ कहलाता है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर गुडविल वैल्यू इन विच मेथड। ये कौन सी मेथड में यूज होता है? ये कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, जिसे हम पूंजीकरण विधि भी बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ असेट्स इज गुडविल? इंटेंजिबल असेट्स है गुडविल, अदृश्य संपत्ति है ख्याति। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल? गुडविल की बेसिस मतलब किस बेस पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, व्यापार के रेपुटेशन पे की जाती है। विच टाइप ऑफ गुडविल इज ऑलवेज चेंज? किस तरीके की ख्याति जो है वो हमेशा बार बार बदलती है? तो जो चूहे प्रकार की ख्याति होती है, रेड टाइप की गुडविल होती है, क्योंकि वो सामान की गुडविल होती है तो वो बार बार बदलती है। कौन सी टाइप की गुडविल जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू की रहती है? कैट टाइप की गुडविल होती है। परचेस कंसिडरेशन मतलब आपने जो बिजनेस खरीदा उसकी कीमत में से नेट एसेट्स घटाएंगे तो क्या आएगा? गुडविल आएगा। इज इट नेसेसरी टू असेट्स वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? वो बोल रहे हैं क्या लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन पर ख्याति का मूल्य का अवकलन करना आवश्यक है? बिल्कुल है, यस। क्योंकि जब भी रेशियो बदलेगा तो गुडविल का कैलकुलेशन तो अपने को करना ही पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स? गुडविल इज वैल्यू व्हेन पार्टनर्स एग्री टू इट। फॉल्स। गुडविल ख्याति का मूल्यांकन तब किया जाता है जब साझेदार इस पर सहमत हो। नहीं, जब कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर जाता है या फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए ये पॉइंट फॉल्स हो गया। ऑन पेइंग द गुडविल प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर, इज इट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर
सेक्रीफाइसिंग रेशो, सही बात है ना। जब नया पार्टनर आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही तो गुडविल को ट्रांसफर करते हैं अपन। गुडविल इज अ सेलेबल असेट्स, क्या ख्याति को बेचा जा सकता है? हाँ, ख्याति को बेचा जा सकता है। गुडविल सेलेबल असेट्स होती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स विच शुड बी रिटर्न ऑफ सून, बिल्कुल सही बात है। गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है, मतलब ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे जल्द से जल्द अपलिखित कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य जो होता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, जिसे अधिलाभ बोलते हैं। गुडविल क्या है? अ फिक्टिशियस असेट्स है, मतलब गुडविल एक कृत्रिम संपत्ति है। द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप इज, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में? टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, मतलब पार्टनरशिप फर्म में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करना सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट होता है। इफ अ पार्टनर गेट्स मोर देन हिज प्रीवियस शेयर इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म देन ही इज कॉल्ड, मतलब यदि फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है और एक पार्टनर को ज़्यादा पैसा, मतलब ज़्यादा हिस्सा मिलता है, तो वो कौन सा पार्टनर कहलाता है? वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है, नफ़े वाला साझेदार कहलाता है। फर्म के पुनर्गठन में जिस साझेदार को लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? नफ़े वाला पार्टनर। व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो नए रेशियो में से घटाते तो उसे क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो बोलते हैं। साझेदारी का अनिवार्य अंग क्या है? हानि और लाभ दोनों बांटना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखते हैं।